मैं मोहम्मद सिराज साहिल सरोकार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का मुख्य संपादक हूं और समरस समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता। मैं इन दो पदों पर रहने के साथ ही भारत का एक नागरिक हूं। देश की राजनीति को पिछले 20 सालों से पत्रकार की हैसियत से मैं कवर कर रहा हूं और हज़ारों लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है। मैं सभी अधिकारियों, मंत्रियों, कर्मचारियों और गरीबों के बीच काम कर चुका हूं। मुझे इन राजनेताओं के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में भली भांति पता है। दिल्ली में करीब 25-30 लाख लोग मुझे मेरे नाम से अच्छी तरह से जानते हैं। मैं हमेशा लोगों की मदद करने में विश्वास रखता हूं और अगर कोई नेता या मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी किसी भी गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी का साथ नहीं देता है तो हमने उसके कर्तव्य को उसको बताते हुए हमेशा गरीब और कमज़ोर तबके की मदद करने का काम किया है और उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं और तत्पर हूं। लेकिन मैंने राजनीति में देखा है कि वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, सबका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना। सत्ता हासिल करने के बाद वे सब अपने मकसद को भूल जाते हैं और जनता से किए गए वादों को दरकिनार कर देते हैं और सत्ता में लीन होकर मज़े लूटते हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा गरीबों की बात की चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के 4 महीने के बाद अपने करीबी अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी को 6,200 करोड़ रुपए का लोन दिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया? अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो आम आदमी पार्टी की बात करते हैं और कहते हैं मैं आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जिन होटलों में 20-20 हज़ार रुपये पे लोगों के साथ डिनर कर उनसे फ़ोटो खिंचाते हैं, 10,000 रुपये में चाय पीते हैं, वे कौन लोग हैं? वो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, अपराधी हैं। उन लोगों के साथ फ़ोटो खिंचा के उनका पैसा लेकर इकट्ठा कर वे चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, अपनी फ़ोटो पूरे दिल्ली में प्रचारित कर रहे हैं। क्या यही अरविंद केजरीवाल की नैतिकता है? अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी ये दुहाई दे रही है कि हमारा नाम और काम ही काफ़ी है। 15 साल हमने कांग्रेस ने जो विकास किया है उसके नाम पे हमें वोट दिया जाए। कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार किया और कॉमनवेल्थ गेम में जो है उसके कई बड़े नेता संलिप्त पाए गए, उनके ऊपर FIR तक हुई। कांग्रेस किस हिसाब से जो है जनता के बीच वोट मांगने जाती है? हमें देश की जनता, ख़ास तौर से राजधानी में रह रहे लोगों से अपील करता हूं कि आप अपने बीच जो भी प्रत्याशी आए उसके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को देखने के बाद ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। इन तीनों पार्टियों के मंसूबों का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो उनके बीच का हो और जिसके मन में गरीब और दबे कुचलों के लिए दर्द हो और जो खुद व्यक्तिगत तौर पर इतनी क्षमता रखता हो कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, ना कि अपने नेता, अपने आका की चाटुकारिता करने में उसका समय व्यतीत हो। भारतीय जनता पार्टी से जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करेगा। विधायक की हैसियत से आपका विकास नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता अपने दल के साथ होगी। दूसरी बात, कांग्रेस का भी यही हाल है। उसके जीते हुए विधायक सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चाटुकारिता और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। अब आम आदमी पार्टी में तो अरविंद केजरीवाल और उनकी चंडाल चौकड़ी पूरी तरह से जनता को भ्रमित कर, ईमानदारी का ढोंग कर वोट हासिल करने के लिए लगी रहती है। दुबई और अमेरिका से ना जाने कहां से जो है पैसा उगाना अरविंद केजरीवाल का शगल है, फैशन बना हुआ है और जनता इसके बहकावे में किसी कीमत में नहीं आने वाली। मैं खुले तौर पर देशवासियों और ख़ास तौर से राजधानी में रह रहे सभी लोगों से अपील करता हूं कि जात पात, धर्म, क्षेत्र, नाम, पार्टी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए अपने बीच आए प्रत्याशी को
ही वोट दें और ऐसे प्रत्याशी को दें जिसका व्यक्तित्व और कर्तृत्व इन तीनों पार्टियों से बेहतर दिखाई दे। जांच करने के बाद ही वोट का इस्तेमाल करें और नागरिकों से अपील है कि वोट ज़रूर दें और ऐसे प्रतिनिधि को अपना विधायक बनाएं जो खुद में इतनी क्षमता रखता हो, जो इन मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों अधिकारियों से कान पकड़ के आपका काम कराने की क्षमता रखता हो। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। उसी के साथ आचार संहिता भी प्रभावी तरीके से लागू होने की बात चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अपना प्रचार कर रहे हैं, उससे लगता है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव कराने के मूड में नहीं है। इन राजनीतिक दलों ने जिस तरह से अंधाधुंध करोड़ों रुपया अपने प्रचार में खर्च किया है, उसको देखते हुए लगता है कि चुनाव आयोग एक पक्षीय कार्रवाई करने के लिए बाध्य दिखाई दे रहा है। छोटी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में उतना पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं और आचार संहिता के हिसाब से भी एक प्रत्याशी को जो निर्धारित सीमा तय की जाती है, उससे ज़्यादा इन तीन पार्टियों के प्रत्याशी खर्च करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग इन पर कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इससे निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने सारी नैतिकता को ताक पर रखकर चुनाव आयोग की सारी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे दिल्ली में करोड़ों रुपए के होल्डिंग बैनर लगा दिए हैं। यही काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी किया है। जबकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद दिल्ली के सभी पोस्टर, बैनर और होल्डिंग उतार दिए जाने चाहिए और सभी प्रत्याशियों को समानता के आधार पर प्रचार करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि वह कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों रुपये का खर्चा रोककर उनके प्रचार पर प्रतिबंध लगाकर तब चुनाव कराए तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में जीतेंगे जिनके बारे में जनता सीधे तौर पर जानना चाहती है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर मतदाताओं को भ्रमित करने का काम कर रही है, जो कि निष्पक्ष चुनाव के लिए उचित नहीं है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहा है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए। अब तक के उसके कारगुजारियों को देखने से पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब आते हैं मीडिया की बात पर। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अपने पैसे के दम पर सभी समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों को एक तरह से अपना माउथपीस बनाए हुए हैं। ये तीनों पार्टियां करोड़ों रुपए खर्च कर अपने मन मुताबिक समाचार पत्रों और चैनलों में चर्चाएं, परिचर्चाएं और डिबेट कराने का काम कर रही हैं और राजधानी की जनता को भ्रमित करने में लगी हैं। जबकि चुनाव आयोग को इन डिबेट और इस तरह की सामग्री के प्रचार प्रसार पर भी रोक लगाना चाहिए और जितने भी लोग विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व को दिखाने के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए और सभी प्रत्याशी मतदाताओं के बीच अपनी कार्य योजनाओं को समान रूप से ले जा सकें। इसके लिए टीवी पे हो रहे डिस्कशन और समाचार पत्रों में छप रहे फोटो और विज्ञापन सामग्रियों पे तुरंत चुनाव आयोग को रोक लगाना चाहिए। तभी समझा जाएगा कि चुनाव आयोग दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है, नहीं तो उसकी मंशा पे सवालिया निशान लगना तय है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व IAS अधिकारी किरण बेदी को अपनी पार्टी में शामिल किया है। संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि किरण बेदी को मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी। इससे भारतीय जनता पार्टी को दो फायदे होने की बात कही जा रही है कि एक तो किरण बेदी की साफ छवि को देखते हुए अरविंद केजरीवाल और दूसरे लोगों से सीधे टक्कर भारतीय जनता पार्टी ले सकेगी और दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के बीजेपी के अंदर 5-7 दावेदार जो हैं उनकी गुटबाजी पर भी रोक लगाई जा सकेगी। ये तो रही बीजेपी की बात।
अब रही बात आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की, ईमानदारी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल साफ सुथरे चुनाव कराने की बात करते थे, लेकिन उनका भी हाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह ही है। उन्होंने करोड़ों रुपए चंदा वसूल कर, पता नहीं कहाँ से ब्लैक मनी लेकर, लोगों से पैसा जुटाकर चुनाव प्रचार पे करोड़ों रुपए खर्च करने का जो है अनैतिक कार्य करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक माहौल में अरविंद केजरीवाल स्वच्छ राजनीति की दुहाई देते थे और साफ़ सुथरी राजनीति करने की बात करते थे, लेकिन उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलने का निर्णय लिया, जो कि उनकी बदनीयती को दिखाता है। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी इस बार फिर से चुनाव मैदान में पूरी कमर कस लेने का निर्णय लिया है और उसके लिए उसने भी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरह चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। ये तीनों पार्टियां जो हैं चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का खुल्ला उल्लंघन करने को दिखाई दे रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग किसी तरह से इन पे रोक लगाने को इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। उसकी रुचि लगता है कि किसी तरह से जो है चुनाव करा लेने भर की है, ना कि निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से पारदर्शी चुनाव कराना उसका मकसद है। चुनाव आयोग को सख्ती से जो है सारे नियम लागू करना चाहिए। अभी भी दिल्ली में पूरे राजधानी में होल्डिंग बैनरों की भरमार है, तब की आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस हिसाब से जो है वो बैनर पोस्टर उतर जाना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर चुनाव आयोग को सख्त दिशा निर्देश देकर उनका क्रियान्वयन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए एन केन प्रकरण मतदाताओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को जो है अपनी पार्टी में शामिल किया है कि किसी तरह एक बड़ा चेहरा दिखाकर वोट हथियाया जाए, फिर अपनी मनमर्जी से दिल्ली का शासन चलाया जाए। मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि उनको किसी बड़ी शख्सियत या इस तरह के लोगों को बारे में सोचना और समझना चाहिए, उसके बाद वोट देना चाहिए। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पे मतदाताओं से मेरा आह्वान है कि वे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों को जानने के बाद उस व्यक्ति को ही वोट अपना दें जो इन लोगों से अलग दल का हो और उसका व्यक्तित्व और कृतित्व अलग हो, क्योंकि इनका तीनों राजनीतिक दलों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से सत्ता को हासिल किया जा सके। उसके लिए चाहे जो भी हथकंडे अपनाना पड़े। इन बातों को मतदाताओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए और अपने बीच आए प्रत्याशी के व्यक्तित्व को और उसके कृतित्व को जांच परखने के बाद ही वोट दे। चाहे इसके लिए दिल्ली में किसी को पूर्ण बहुमत मिले या ना मिले। पूर्ण बहुमत का दावा करने वाले और पूर्ण बहुमत की दुहाई देने वाले राजनीतिक दल मतदाताओं को भ्रमित कर किसी तरह से अपने हाथ में सत्ता लेना चाहते हैं। सत्ता लेने के लिए वे क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे ये जनता को देखना होगा। जनता को अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही और सक्षम ईमानदार व्यक्ति को ही अपना विधायक चुनना चाहिए, ना कि अंधाधुंध प्रचार प्रसार से भ्रमित होकर किसी व्यक्ति को वोट दे। राजधानी में इस वक्त